की भगवान जी की ये हो। हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत हुए जिनका नाम था संत माधव दास जी महाराज। वो वृंदावन में नित्य ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करते थे और ठाकुर जी के बिन रह नहीं पाते थे। एक दिन ठाकुर जी ने कहा कि एक काम करो। ने कहा बोले जगन्नाथपुरी चलिए। बोले क्यों? बोले यहाँ ज्ञानियों का ये देश नहीं है, ज्ञानियों का ये वृंदावन नहीं है। इसका है? बोले ये तो भक्तों का वृंदावन है। तो हमारे संत माधव दास जी महाराज धीरे धीरे जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। एक ही चीज कहते हैं, क्या? बोले कहीं ले जाओ, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह लिया है जो राह में मिले। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह लिया है जो राह में मिले। दर दर की खाक छानी पहले हुई है मैंने, अब तो हम खुद के पैर से बस दौड़ते चले हैं। अलमस्त है खुशी में कहते हैं इसे जीना, ये मौत क्या बना है हमने इसे न जाना। संत माधव दास जी महाराज चले गए, जगन्नाथपुरी में रहने लगे। ये कथा बिल्कुल सत्य है। जैसे ही पहुंचे, हम साधु संतों का काम था भिक्षा लेना। सुबह सुबह भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। मैया भिक्षा दे ही, मैया भिक्षा दे ही। तो सब जगह जाए, पर सब जगह तो इनको सब कुछ मिल जाए, पर एक मैया के पास जाए तो वहां कुछ ना मिले, केवल गाली ही मिले। वो केवल गाली ही देती थी और संत जी को कुछ नहीं देती थी। संत माधव दास जी पे पहुंच जाए, बोले फिर आ गया तू, फिर आ गया। बोले माता जी हमारा काम है हो जाए। तो कितनी बार भगा हो? एक बार संत माधव दास जी महाराज ने पूछा, क्यों तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, फिर तुम उन्हीं के दरबार क्यों जाते हो? वो गाली देती रहती, तुम्हें डांटती रहती, तुम उसी के दरबार क्यों जाते हो? संत माधव दास जी महाराज कहते हैं कि जिसके पास जो होगा वो हमें दे देता है। माता रानी के पास हमारे प्रति गाली है तो गाली देती है। जो जिसके पास होगा वो वैसा ही देगा। एक दिन संत माधव दास जी महाराज पुनः पहुंचे। बड़ी दुखी रहती थी क्योंकि उसके घर में नाती पोता नहीं थे। उसके घर में नाती पोता नहीं थे। एक दिन वो कपड़े को पोता बना करके पोत रही थी। क्या कर रही थी? पोत रही थी। संत माधव दास जी महाराज पहुंचे, भैया भिक्षा दे। बोले तू फिर आ गया। पोता उठाया और पोता उठा करके संत माधव दास जी महाराज की तरफ फेंका तो छाती में लगा। संत माधव दास जी बोले, भैया तुमने मुझे पोता फेंक कर मारा तो मैं भी तुम्हें कुछ ना कुछ दूंगा। मैया तो तुरंत नशेरी से नीचे आई और नीचे आने के बाद हाथ जोड़ करके कहने लगी, कहीं सोचा कि कहीं श्राप न दे दी, श्राप न दे दी। पर संत माधव दास ने क्या कहा मालूम है? संत माधव दास उत्तर इसी बात का देगा। संत माधव दास उत्तर इसी बात का देगा, जब पोता तूने दिया है तो पोता तुझे मिलेगा। पोता फेंक कर मारा। संत माधव दास उत्तर इसी बात का देगा, पोता तुमने दिया है तो जब पोता तुम्हें मिलेगा। संत माधव दास जी महाराज ने उस पोते को उठाया, जाकर के गंगा जी में धोने लगे। तो यहाँ ये जो माता रानी थी
इनके घर में संत महाराज की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई और ये दादी बन गई। अब बैठे बैठे सोचने लगी, क्या सोच रहे हैं? बताओ, संत महाराज आए थे, उनको भिक्षा दे दी थी, कितनी बड़ी कृपा होती, मैंने कितना तिरस्कार किया। और संत महाराज की कृपा से आज मेरे घर में पोता खेल रहे। पोता बीनो फेंक के और ऐसे पुण्य न सो सकी मेरे पोता खेलत द्वार। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अब जीवन के जितने भी संशय प्रकार के पक्षी होते हैं, राम नाम को बोला फूके भाग जाए सब भूख। बैठी बैठी सोच विचार करने लगी, मैंने बहुत गलत किया। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद तो मेरे घर सुख उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। सोचने लगी है सत्यवारा दास जी महाराज ने वो कपड़ा जौन कपड़ा भरा रहा तो जौन में तो गोबर में टाट के लिपट रहा, वो भरा हुआ कपड़ा संत माधव दास जी महाराज ले गए और गंगा जी में ले जाकर के वो कपड़े को धोने लगे। धोते धोते सब कुछ गंदगी निकाल दी और जैसे ही साफ किया, पोता जो हाथ में आया तो संत माधव दास जी की तरफ देख करके बोल पड़ा। पोता क्या कहता है, मेरी कितनी दुर्गति हुई थी, आज मुझे संत के स्पर्श से सदगति मिली। पोता अपना दुखड़ा सुनाता है। हम सब भी मनुष्य तनधारी जितने जीवात्मा है सभी एक कपड़े के समान है कि नहीं? यही कपड़ा माया में लिपट करके गंदा हो जाता है और सत्य रूपी वचन जब देकर के हमारे जीवन के अंधकार को मिटाते हैं और प्रकाश में बना देते हैं तो कपड़ा ये शरीर भी बोल पड़ता है कि मैं कहाँ गंदगी में लपटा हुआ था, असली मार्ग तो मेरे प्रभु के चरणों का ही दिया। तो हाथ में जो पोता था, पोता बोल पड़ा, पोता में रोता पड़ा जहाँ ये कपड़ा है ना, तो जो पोता था वो कपड़ा कह रहा, प्रभु हे महाराज मैं कपड़ा बहुत पवित्र था, वास्तव में जीवात्मा जब भगवान के यहाँ से आता तो बड़ा पवित्र होता। कपड़ा कह रहा महाराज जब सही था ना तो मैंने किसी माता के शरीर को ढका, किसी की इज्जत बचाई, जवानी बचाई, बुढ़ापे का सहारा
लंगोटी बना, मैं कपड़ा संतों का चोला बना, मैं कपड़ा भारत के तिरंगे का भगवा रंग बना, मैं तिरंगा इस भारत भूमि के भगवा ध्वज बना, मैं कपड़ा एक माताओं के शरीर की इज्जत ढांकने के लिए कपड़ा बना, मैं कपड़ा ठाकुर जी के वस्त्र बना, मैं कपड़ा, मैं ये कपड़ा हनुमान जी के वस्त्र बना, मैं कपड़ा घर का पर्दा बना, मैं कपड़ा मर्यादा का कपड़ा बना, लेकिन मैंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, लेकिन मेरी दुर्गति कर दी। क्यों? भगवान की राह जब ये कपड़ा जाता है तो पवित्र होता है, और महाराज ने हमारी इतनी जिंदगी खराब कर दी, हम किसी काम के लिए गए, घर आए तो पहले पैंट बना करके पहना, एक साल तक हम घिसते रहे। एक साल बाद पप्पू की मम्मी ने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए कपड़े बना दिए, तो 2 साल उसमें घिसते रहे। तो 2 साल बाद पप्पू की मम्मी ने क्या बना दिए, तकिया की खोली बना दी, उसमें हमारे ऊपर जुआ निकलते रहे, और फिर 3 साल तक उसको यूज करते रहे महाराज, ऐसी दुर्गति माने की। इसके बाद फिर क्या किया, बोले पप्पू की मम्मी ने मोटरसाइकिल साफ करने के लिए कपड़ा बना दी, 5 साल तक पिसते रहे। फिर क्या होगा, बोले पप्पू की मम्मी ने उसके बाद साइकिल साफ करने के लिए 1 साल तक बना दिया, फिर हम पिसते रहे 1 साल। फिर उसी पप्पू की मम्मी ने खिड़की साफ करने के लिए 1 साल हमको घिसते रहे। फिर क्या हुआ, बोले महाराज अब कहाँ तक गिरा, कुछ नहीं होता, ये मोदी बना देते हैं। और महाराज सब कुछ काम आया, लेकिन मुझे आनंद कहाँ आया, मैं सब जहाँ घिसा मुझे दुख हुआ, लेकिन जब मैं ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचे के रूप में आया तो मुझे आनंद हुआ। तो इनने मेरी दुर्गति कर दी, पर आज मुझे सदगति मिल गई, आपने मुझे स्पर्श दी। और जब इससे भी खाना हो जाए तो ये गोबर में लिपटा करके, महाराज गोबर में भी लिपट जाओ तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन अब बात है चूल्हा साफ कराओ, गरम भेड़ा का गोबर ले पोत देती पूरे। लेकिन महाराज उन्हें भी दिक्कत नहीं, हमसे भी, लेकिन दिक्कत तो यह है कि वहाँ जीव जंतु हो रही है, हड़प सुनना हम चिमक जाए खो नहीं खो, कौन में घाव हो जाए ऐसा कपड़ा मार लो। बोले महाराज ने बहुत रक्त पीने में पीसा जाता था, ये कोई बात हुई, रोता में रोता पड़ा जहाँ रक्त अभी, रोता में रोता पड़ा जहाँ रक्त अभी, मुझे में तो छा जाता लाखों जी, आ गया जीवन में ये रंग, अब नया रंग चढ़ा। किसका रंग? बोले संतों के सत्संग का रंग। आ गया जीवन में ये रंग, बदल के जीवन का ये ढंग आ गया। धन है सत्तर सौ का बदल के जीवन का ये कपड़े से महाराज जी बोले माधव चिंता मत कर, अभी तक तो कौवे के सामने बैठा था, कौवे के हाथ लगा था, तू भी कौवा हो गया। अब मैं तुझे सत्संग की सरोवर रूपी ज्ञान का
तरह हर मंदिर पहुंचा कभी बदलवार। ये तो भैया संत ने क्या किया, कपड़े को धोया, साफ किया, उसके एक एक छिन्ने को निकाला, निकाल करके घी में डुबोया, बत्ती बना दी, बत्ती बनाने के बाद आरती में सजा दिया और इसको हाथ में ले जाकर ठाकुर जी के पहुंचे और सामने जैसे इसने ठाकुर जी को देखा, आहा अब आए हो श्री मंदिर में, दुनिया के वो मुसाफिर, दुनिया के वो मुसाफिर, इतनी भी खबर है इस घर के आगे एक दूसरा भी है, तो वो होता बड़ा प्रसन्न। मिट्टी की जल साफ की फिर दीना किसी तरह मंदिर पहुंचा देखा बोले आज मैं सबका घमंड निकाल के रख दूंगा, सबका। बोले किस किस का? बोले ये सूरज चंद्रमा दादा वाले नहीं को क्या ये कारण भी अपने आप को बहुत पावरफुल समझता। झूला करूं आरती ऊपर गरुड़ करे गुणगान, इनको बहुत अभिमान है ना इन नवग्रहों को, आज नवग्रहों की चलने वाली नहीं है।
अंग भगवान के चरणों में उस पोछे को लगा दिया जिसकी हम लोग अंतर्गति करें। ये संत महापुरुष हैं।